भारत की पहली वन शॉट हिंदी फिल्म 2020 दिल्ली अब 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। बिना किसी कट के लगातार 2 घंटे 16 मिनट तक शूट की गई यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार बनाई गई है। इस फिल्म को देवेंद्र मालवी ने लिखा है, निर्देशित और निर्मित भी किया है। खास बात यह है कि फिल्म पूरी तरह इंदौर में शूट की गई है और इसमें 300 से ज्यादा स्थानीय कलाकार और तकनीशियन जुड़े रहे। पोस्ट प्रोडक्शन और म्यूजिक तक का सारा काम भी यहीं किया गया है। फिल्म की कहानी 2020 में हुए दिल्ली दंगों, नागरिकता संशोधन अधिनियम और पाकिस्तान बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों की पीड़ा पर आधारित है। निर्देशक का कहना है कि यह फिल्म किसी राजनीतिक पक्षधरता का नहीं बल्कि सच्चाई और सच्चे सिनेमा का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि रिलीज से पहले फिल्म विवादों में रही। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे भाजपा का प्रोपोगेंडा करार दिया और चुनाव आयोग से बैन की मांग की थी। साथ ही दिल्ली दंगों के 7 आरोपियों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की, लेकिन कोर्ट ने सभी खारिज करते हुए फिल्म को रचनात्मक स्वतंत्रता का समर्थन दिया। सेंसर बोर्ड ने इसे यूए 16+ सर्टिफिकेट दिया है। फिल्म का टाइटल सॉन्ग युद्ध कर भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने लॉन्च किया। खास बात यह है कि गीत हिंदी और संस्कृत शब्दों में लिखा गया है और इसे भी निर्देशक ने खुद कंपोज किया है। देवेंद्र मालवीय का कहना है कि इस फिल्म से मिलने वाली आय का एक हिस्सा पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए पुनर्वास पर खर्च किया जाएगा। ट्रेलर को पहले ही YouTube पर शानदार प्रतिक्रिया मिल चुकी है और अब दर्शकों को 14 नवंबर का इंतजार है, जब 2020 दिल्ली बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। अब देखना होगा कि यह वन शॉट फिल्म तकनीकी प्रयोग के साथ साथ दर्शकों के दिलों में भी कितनी गहरी छाप छोड़ पाती है। सबसे पहले तो सर, ये जो फिल्म रिलीज हो रही 2020 दिल्ली, इसको लेकर आपकी क्या राय है? राय तो ये कि ये इस तरह की फिल्में बननी चाहिए। हाँ। सबसे पहले तो समय नाव के दर्शकों को मेरा बहुत अभिनंदन। और इस तरह की फिल्में 2020 दिल्ली की जैसी फिल्में जो हमारे समाज का रिफ्लेक्शन है, एक तरह का आईना है समाज का, इस तरह की फिल्में आनी चाहिए, क्योंकि फिल्म की जिम्मेदारी सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं है, लोगों को सोचने पे मजबूर करना भी है। कि इस फिल्म के लिए काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई है कि दंगों पे बेस्ड ये है, तो काफ़ी टाइम बाद ये रिलीजिंग डेट आज सबको बताई जा रही है। तो आपको कैसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम बाद ये रिलीज़ हो रही है? मतलब जब हमने ये फिल्म शुरू की थी तब इस बात का हमें अंदेशा था कि कुछ अड़चनें आएंगी, जी। तो हमें उसका डट के सामना करना था और ये दिन आना ही था। जी। तो ये दिन आ गया। अब लोग पसंद करेंगे तो इस दिन के साथ खुशी जुड़ेगी। अभी तक तो ठीक है, हम लोगों तक प्रस्तुत कर रहे हैं। अच्छा, अब यदि हम यूथ की बात करें तो आजकल की यूथ है वो किस तरह की मूवीज़ देखना ज़्यादा पसंद करती है? आजकल की यूथ तो रील बनाने में ज़्यादा मसरूफ़ है। तो अभी समाज में क्या चल रहा है, उनकी विचारधारा उस पर किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है, इस पर अभी वो अनभिज्ञ हैं इससे। तो इस तरह की फिल्में अगर बनी और वो देखें, उसे अप्रिशिएट करें, तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होगा और थोड़ा रील से ध्यान हटेगा और कुछ ऐसा कंटेंट जो हमारी समाज में परिवर्तन ला सकता है उस पर उनका गौर जाएगा। अभी 2020 दिल्ली की आज रिलीजिंग डेट है, तो इस फिल्म के बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो देवेंद्र मालवी जी को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी रिसर्च करी है दिल्ली के दंगों के विषय में और आज फाइनली रिलीज़ होने वाली है। तो सबसे पहले देवेंद्र भाई को बहुत बहुत बधाई। और वाकई में ऐसी प्रेरणा सबको लेनी चाहिए कि हमारे भारत में कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ इतिहास में, उसके विषय में मूवी बननी चाहिए और ताकि आज की जो नई युवा पीढ़ी है उस विषय में जान पाए। जी। और किन किन लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए स्पेशली? सभी को देखनी चाहिए, जो उस समय थे उनको भी देखनी चाहिए, जो नई पीढ़ी है उनको भी देखनी चाहिए कि हमारे लोगों ने कितना संघर्ष किया और इन दंगों का रीज़न क्या था, किस लिए हुआ, ये सारे विषयों के विषय में उनको जानकारी होनी चाहिए। दिल्ली इलेक्शंस के पहले रिलीज़ हो जाती तो और बहुत अच्छा था, क्योंकि वो सच्चाई दिखाती है जो इलेक्शंस को अफेक्ट कर सकती थी। अमानतुल्लाह खान जैसा एक व्यक्ति जिसने दिल्ली के दंगे भड़काए, जिसने सीबीआई के एक अफसर का सरेआम कत्ल करके उसको नाले में फेंक दिया, जिसने सीएए के दंगों को प्रायोजित करा, सुनियोजित षड्यंत्र था ये। भारत पर एक नैरेटिव की वॉर थी। इस वॉर के अगेंस्ट भारत खड़ा रहा। हमारे प्रधानमंत्री जी इसलिए बधाई के पात्र हैं कि उतने सारे विषम परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपना मुख्यमंत्री जी ने
प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने सबने एक बहुत जिसे कहना चाहिए संयम बरता, और वो संयम बरतने के कारण वो वातावरण दूषित नहीं हो पाया, जबकि बहुत प्रायोजित ढंग से कोशिश की गई थी कि दंगे भड़के। तो ये पिक्चर जब भी रिलीज़ हो रही है, देर आए दुरुस्त आए, मैं देवेंद्र भाई को बहुत बधाई देना चाहूँगी। देखिए, आज के समय में ऐसी फिल्म बनना चाहिए और समाज के अंदर जागृति लाने की बहुत ज़रूरत है। सीए कानून किसी भी स्थानीय हमारे अल्पसंख्यक को देश से बाहर निकालने का नहीं है, पर इस प्रकार का भ्रम फैलाया गया और देश में अशांति फैलाने की कोशिश की गई कि एक तरीके से लोगों में ऐसा लगा कि सीए गलत है। बाकी सीए आज भी, कल भी सही था, आज भी सही है और कल भी सही रहेगा। पर कुछ लोग हैं जो देश को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते और देश को एक तरीके से दुनिया में ताकतवर देश बनते हुए देखना नहीं चाहते। वो इस प्रकार के इश्यूज़ को उठाकर देश में अशांति फैलाते हैं और इसलिए इस प्रकार की फिल्में जागृत करेगी। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की फ़िल्म बनना भी चाहिए और जब बने तो लोगों को देखना भी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की फ़िल्म बनाने का साहस हमारे इंदौर के देवेंद्र मालवीय जी ने किया है। अगर ये फ़िल्म चलेगी तो इस प्रकार की दूसरी फिल्में और बनेगी। तो मैं तो इंदौर के लोगों से भी कहूँगा कि इंदौर के लोग तो देखें ही, पर अन्य मध्य प्रदेश में भी इसको देखा जाना चाहिए। और जहाँ तक मेरा प्रयास होगा, मैं कोशिश करूँगा कि हर जगह लोग इस फिल्म को देखें। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।